7वां अध्याय यमदूतों के स्वरूप। सनत कुमार जी बोले, संपूर्ण मनुष्य 4 प्रकार के पापों से भय से उत्पन्न करने वाले भयानक यमराज के लोक को जाने के लिए विवश हो जाते हैं। चित्रगुप्त को लेकर विशिष्ट आदि मुनि जैसे समस्त जीव, शुभ या अशुभ कर्म वाला कोई प्राणी नहीं होता जो यमलोक को नहीं जाता। अपमान किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगने योग्य होता है। शुद्ध कर्म वाले जो कृपालु है यमलोक को सौम्य मार्ग से पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पाप करने वाले पापी हैं वह घोर दक्षिण मार्ग से यमलोक में जाते हैं। जो 86 सहस्त्र योजन कोषों को लांग कर अनेक प्रकार के रूप में स्थित व्यवस्थ स्वस्थपुर को जाते हैं। रुद्र के मार्ग से यह मार्ग पुण्य कर्म करने वालों को अत्यंत समीप और पाप कर्म करने वालों को बड़ा ही दुर्गम प्रतीत होता है। तीखे कांटों से तथा भूतरे पत्थरों की धार के समान कठोर पत्थरों से विरचित मार्ग द्वारा यमलोक को जाते हैं। बहुत ही कीचड़ से व्याप्त लोहे की सुइयों के समान कुशाओं को व्याप्त तपे हुए अंगारक युक्त कठिन ढेलों से तपी हुई बालू, तीक्ष्ण कीलों से कष्टदायक अंधकार, लोहे के तेज सिंघाड़ों का दवानल, तप्त शिलाओं, बर्फ से व्याप्त मार्ग और कहीं सिंह, भेड़िए, व्याघ तथा अति भयंकर मच्छरों से युक्त बड़ी जोकों और अजगरों से भरे हुए मार्ग द्वारा यमलोक को जाते हैं। कहीं विषैले सर्पों, मतवाले हाथियों, तीक्ष्ण ढाणों वाले सूकरों, पैनी सिंहों वाले भैंसों, समस्त हिंसक जंतुओं, विकट डाकनियों और विकराल राक्षसों, प्रचंड पवन हर्षक पाषाणों की वर्षा तथा प्रदीप्त अंगारों की वर्षा से पीड़ित उस मार्ग से यमराज लोकों को जाते हैं। जो महापापी मूर्ख प्राणी है वे यमराज के यमदूतों को बलात् ले जाए जाते हैं। अकेले तथा बंधुओं सहित अपने कर्मों को सोचते हुए बार बार रोते हैं तथा प्रेतों वस्त्र रहित बिना सौख्य भयभीत हुए क्षुधा से व्याकुल होते हैं। कोई हृदय से नीचे को मुक्त किए घसीटे जाते हैं, अतः दुखित ब्यालपासों से बंधी हुई रस्सी से खींचे जाते हैं। कोई भुजाओं से बंधे हुए तथा उदर से पीड़ित हुए श्रृंखलाओं से पूरे दोनों कानों में कील ठुकी हुई कपोलों तथा ओटों में रस्सी खींचते हुए अलकों से विद्यमान तथा बाणों से वृद्धीर्ण हुए इधर उधर दौड़ने को निराशा रोते हैं। लोहे के दंडों से तथा मुग्दरों से बार बार मारे जाते हैं। रुधिर मवाद से टपकते हुए विष्टा से कीड़ों के नीचे मनुष्य विवश होते जाते हैं। न्याय से कष्ट पूर्वक जब मनुष्य प्रेतपुर को जाते हैं तो यमराज के समक्ष खड़े किए जाते हैं। उनमें जो शुभ कर्म करने वाले प्राणी होते हैं उन्हें यमराज स्वागत से आसन दे सम्मान करते हैं। तो दिव्य विमान पर चढ़ाकर दिव्य स्त्रियों से भविष्य तथा सब कामनाओं को देने वाले निर्मल स्वर्ग को जाने के लिए कहते हैं। जो धर्मात्मा भूत जैसी आत्मा वाले पुरुष हैं वे धर्मराज के यहाँ सुंदर सुख देखते हैं। जो क्रूर कर्म करने वाले हैं भयानक दांड या भयंकर मुख वाले को देखते हैं। या भयंकर भैंसे पर चढ़े हुए जलती हुई अग्नि के समान नृत्य वाले यमराज को देखते हैं। प्रलय काल में मेघ के समान शब्द करने वाले समुद्र को पीते हुए यमराज को देखते हैं। अनगिनत महावीर कालांजलि के समान कांति वाले संपूर्ण शस्त्रों से युक्त हाथों वाले भयानक दूतों से व्याप्त यमराज को देखते हैं। इस परिवार से घिरे हुए भयंकर दर्शन वाले उन यमराजों को तथा भयानक चित्रगुप्त पापी लोग देखते हैं। इन उपरोक्त पाप करने वाले जीवकों को यमराज अत्यंत ललकारता और भगवान चित्रगुप्त धर्म के वाक्य को बोधन करते हैं। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम।